नमस्कार दोस्तों, मेरे गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें। 31वां सवाल इस प्रकार से है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको पता है 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4। अब ये जो 3 है इसका पक्षांतर करना है, गुणा वाली चीज़ दूसरे पक्ष में पहुँचेगी तो वो होगी भाग में। तो कोट ए बराबर 4/3। अब आपको कोट सूत्र पता होना चाहिए। कोट सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, लंब भुजा कितनी 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण ए जो है वो हमारा मुखिया है, ए बी सी। अब लंब जो ए जो है यानी कि आधार है, आधार भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर, लंब भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर। कर्ण भुजा ज्ञात करनी, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC भुजा ज्ञात करनी। तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इस पे ये जो स्क्वायर है इसका पक्षांतर करना है, तो इधर आएगा रूट में। AC बराबर रूट BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC बराबर रूट BC भुजा हमारी 3 है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। AC बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 9 25। तो AC बराबर रूट 25 सेंटीमीटर। तो AC भुजा निकल के आएगी 5 × 5 बाहर। तो AC बराबर 5। तो AC जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है। अब आपको इसमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है दोनों मान बराबर हैं। अब आपको ज्ञात करना है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपको इसमें टेन का मान ज्ञात होना चाहिए। तो क्या करना है, टेन का आपको मान ज्ञात करने के लिए टेन ए बराबर क्या होगा, टेन सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब भुजा कितनी है, इसमें लंब भुजा है 3, आधार भुजा है 4। तो लंब तो टेन ए का मान 3/4 होगा। इस जगह पर आपको यही मान रखने हैं। तो 1 माइनस के टेन की जगह पर 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 1 माइनस के 3 का वर्ग 9 बटे 16, फिर पूरे के बटे 1 प्लस के 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 एकन 16, 16 माइनस के 9/16 बटे 16 प्लस के 9/16। 16 से 9 जब घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 7, 7/16 बटे और 16 9 25, 25/16। 16 से 16 कट जाएंगे तो आंसर आएगा 7/25। ये होगा इसका मान। इसी प्रकार से आपको बायां पक्ष हल किया, बायां पक्ष आया 7/25। अब दायां पक्ष हल करना है। बायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष दायां पक्ष दिया है
दायां पक्ष है कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है, इसमें कोस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोस की वैल्यू क्या होगी, इसी प्रकार से टेन की निकाली, इसी प्रकार से कोस और साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, कोस ए का मान क्या होगा, कोस सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा 4 है, कर्ण भुजा 5 है, तो आंसर होगा 4/5। कोस साइन ए का मान क्या होगा, साइन सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा कितनी होगी, लंब भुजा 3, कर्ण भुजा 5, ये हुए इसके मान। अब इसी प्रकार से आपको ये मान इस दायां पक्ष जो है उसमें रखने हैं। कोस ए का मान है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस के साइन का मान है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 16/25, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का, और 3 का वर्ग 9, 9/25। अब लासा हुआ 25, 16 माइनस के 9, 16 से 9 जब कम होंगे तो बचेंगे 7, 7/25, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। इस प्रकार से लगेगा 31वां सवाल। बत्तीसवां सवाल इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल हैं, यानी कि 2 मान ज्ञात करने, साइन ए का और कोस ए का। फिर इसके बाद दूसरा जो सवाल है उसमें साइन C और कोस C के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है इसमें AB भुजा जो है, AB भुजा है 24 सेंटीमीटर की और BC भुजा है 7 सेंटीमीटर की, और इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण होगा और वो कोण B जो है वो समकोण होगा। त्रिभुज जो बनाना है वो समकोण बनाना है, लेकिन B को दर्शाना है समकोण B, ABC। अब आपको पता है AB भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर की है और BC भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर की है। अब आपको इसमें कर्ण भुजा ज्ञात करनी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। तो यानी कि AC भुजा ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो AC का वर्ग करना है, तो AC बराबर रूट इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है कर्ण की भुजा, यानी कि तो इसमें क्या करना है, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC भुजा क्या होगी, रूट BC का मान है 7, तो 7 का वर्ग प्लस AB का मान है 24, 24 का वर्ग। AC बराबर रूट 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 25। AC बराबर रूट 49 और 25 को जोड़ना, 9, 5, 14 की 4 हासिल 1, 4, 2, 6, 6 और 1, 7, 74। अब इसमें आपको AC जो भुजा है वो 74 सेंटीमीटर, 24 का वर्गमूल और 7 का वर्गमूल, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग होगा 576, 576 और 49 जोड़ने हैं तो होगा 625, 625 और 625 को वर्गमूल क्या होगा, तो AC बराबर 25 × 25,
तो AC भुजा जो होगी 25 सेंटीमीटर होगी। अब आपको AC भुजा पता हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात करने हैं। तो साइन ए का मान क्या होगा, इसमें ए हमारा मुखिया है ए, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा होती है। साइन सूत्र होता है लंब बटे कड़, तो लंब भुजा 7 सेंटीमीटर, कड़ भुजा 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान होगा 7/25। अब इसके बाद कोस ए का मान ज्ञात करना। कोस सूत्र होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो आधार भुजा कितनी होगी, आधार भुजा 24 है, 24 बटे कड़, कड़ भुजा 25। तो यानी कि कोस साइन ए और कोस ए के मान ये हुए। अब इसी प्रकार से आपको ये है पहला सवाल और ये अब दूसरा सवाल, उसमें क्या है साइन सी का मान ज्ञात करना है। और साइन सी का जब मान ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करना है, इधर सी हमारा मुखिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब भुजा होगी, ये होगी आधार भुजा। तो इसमें साइन सूत्र होता है लंब बटे कड़, तो लंब भुजा 24 होगी तो 24/25। इसी प्रकार से कोस सी का मान ज्ञात करना है। कोस सूत्र क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। अब सी इसके सामने वाली भुजा लंब है तो आधार भुजा 7 होगी, 7/25। ये हुए इनके मान। अब 32वां सवाल इस प्रकार से होगा, तैंतीसवां सवाल इस प्रकार से है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने। आपको पता है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर 8/15। तो कोट सूत्र क्या होता है, कोट सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार भुजा पता, लंब भुजा पता और आपको कड़ भुजा ज्ञात करनी है। एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा ABC, ये हुआ त्रिभुज। अब इसमें आधार भुजा 8 सेंटीमीटर है और लंब भुजा 15 सेंटीमीटर है। कड़ भुजा ज्ञात करनी है, मतलब AC भुजा ज्ञात करनी। तो AC बराबर रूट क्या करना है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है कड़ की भुजा, मतलब BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC बराबर रूट BC जो भुजा है वो 15 है, 15 का वर्ग प्लस AB भुजा है 8 तो 8 का वर्ग। AC बराबर रूट 15 का वर्ग 225 और प्लस 8 का वर्ग 64। तो AC बराबर रूट 225 64 को ऐड करना है, 5 4 9 6 2 8 और 2 289। तो AC बराबर रूट 289 किसका वर्गमूल होता है, 289 जो है वो 17 का वर्ग है, यानी कि 289 17 का वर्गमूल है। अब ये बाहर निकलेंगे तो AC बराबर 17 होगा। अब इसके बाद आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए, तो साइन सूत्र क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब भुजा हमारी 15 है और कड़ भुजा 17। इसी प्रकार से आपको सेक ज्ञात करना है। सेक के सूत्र क्या होगा, सेक सूत्र होता है कड़ बटे आधार। तो कड़ भुजा कितनी है 17, आधार भुजा 8। ये हुए इसके मान। ये लगेगा 33वां सवाल इस प्रकार से। 34वां सवाल इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A × cos A बराबर 1
आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। ABC कोण B समकोण है और tan A बराबर 1 है। tan A बराबर 1 इसके बटे 1। तो tan सूत्र क्या होता है? tan सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan सूत्र होता है लंब। आपको लंब भुजा पता है और आधार भुजा पता है। लंब भुजा, आधार भुजा, कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। AC भुजा ज्ञात करनी है। तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। AC बराबर रूट BC भुजा जो है वह है 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग प्लस AB भुजा 1 का वर्ग। तो AC बराबर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1। तो AC भुजा प्राप्त होगी आपको रूट 2। AC भुजा रूट 2 है। अब आपको यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं और सत्यापित करना था आपको 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये आपको सत्यापित करना है। तो साइन ए और इंटू कोस ए, साइन ए का मान आपको पता होना चाहिए। साइन सूत्र क्या होता है? साइन सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब भुजा 1 है, कर्ण भुजा रूट 2 है। और कोस का मान क्या होगा? तो कोस सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा 1 है, कर्ण भुजा रूट 2। तो इसमें क्या करना है? ये वाले साइन ए और कोस ए के मान रखने हैं। 2 गुणे साइन ए का मान है 1 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे रूट 2 बराबर 1। 2 बटे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 एकम 2। अब रूट 2 का गुणा रूट 2 में करना है तो आंसर होगा 2 बराबर 1। 2 से 2 कैंसिल होंगे तो 1 बराबर 1। यही आपको सत्यापित करना था। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हुआ आपका 34वां सवाल। अब इसके बाद 35वां सवाल इस प्रकार से है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे रूट 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस 35 सवाल में 2 भाग दिए गए हैं। आपको त्रिभुज ABC बनाना है और उसमें कोण B समकोण रखना है और tan A का मान दिया है। तो आपको पहला सवाल जो है उसका मान याद करना है sin A इंटू कोस C प्लस कोस ए इंटू साइन सी का मान। तो देखिए किस प्रकार से करना है आपको इसे। तो tan त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाना है आपको। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। तो ABC। अब tan पता है, tan का मान है tan A बराबर 1 बटे रूट 2 है, रूट 3 है। तो tan सूत्र क्या होता है? tan सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आपको लंब भुजा पता है, आधार भुजा पता है 1 और रूट 3। तो इसमें कर्ण वाली भुजा आपको ज्ञात करनी पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC बराबर रूट BC जो भुजा है वो 1 है, 1 का वर्ग प्लस AB भुजा रूट 3 का वर्ग।
AC बराबर रूट 1+3, AC बराबर रूट 4। तो AC भुजा आपको प्राप्त होगी 2 × 2, बाहर निकलने हैं 2, तो AC भुजा 2 सेंटीमीटर की है। अब आपको यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। तो पहला जो मान है, पहला जो सवाल है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब साइन ए का मान पता होना चाहिए आपको, कोस सी का मान पता होना चाहिए, कोस ए का मान पता होना चाहिए और साइन सी का मान पता होना चाहिए। तो देखिए इधर हम इनके मान ज्ञात करते हैं। साइन ए आपको पता है, साइन ए सूत्र क्या होता है? साइन सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो लंब भुजा 1 है, कड़ भुजा 2 है, तो साइन ए का मान 1/2 होगा। इसी प्रकार से आपको कोस सी ज्ञात करना है। कोस सूत्र होता है आधार बटे कड़। अब इसमें हमारा मुखिया सी है, तो मुखिया यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा होगी और ये आधार भुजा होगी। तो आधार भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर है, कड़ भुजा हमारी 2 है, तो मान होगा कोस सी का मान 1/2। इसी प्रकार से आपको कोस ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए, तो कोस ए का मान क्या होगा? कोस सूत्र होता है आधार बटे कड़। अब इसमें मुखिया हमारा ए है, तो लंब भुजा ये होगी, आधार भुजा ये होगी, तो आधार भुजा है √3/2। इसके बाद आपको साइन सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो लंब भुजा क्या है? अब सी मुखिया हमारा तो ये है, तो लंब भुजा यानी कि मुखिया के सामने वाली भुजा लंब भुजा होती है, तो लंब भुजा √3 है, तो √3/2। ये साइन कोस और कोस ए और साइन सी के मान हुए। ये वाले मान आपको इसमें रखने हैं। तो साइन ए का मान है 1/2 गुणे कोस सी का मान है 1/2 प्लस कोस ए का मान है √3/2 गुणे साइन सी का मान है √3/2। 1 का गुणा 1 में करना है, तो आंसर होगा 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा √3 में करना है, तो आंसर होगा 3 और 2 का गुणा 2 में तो 4, तो लासा होगा 4, 1 + 3, तो इधर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर होगा 1। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होगा। अब इसका जो दूसरा भाग है वो है कोस ए इंटू कोस सी माइनस के साइन ए इंटू साइन सी। दूसरा भाग है कोस ए इंटू कोस सी। कोस ए इंटू कोस सी माइनस के साइन ए इंटू साइन सी। अब आपको मान तो पता है, कोस ए का भी मान पता और कोस सी का भी मान पता। कोस ए का मान है √3/2 और कोस सी का मान कितना है? कोस सी का मान 1/2 माइनस के साइन ए का मान कितना है? 1/2 गुणे साइन सी का मान कितना है? साइन सी का मान है √3/2। क्या करना है? √3 का गुणा 1 में करना है, तो आंसर होगा √3/4 माइनस के √3/4। तो इधर क्या होगा? लासा होगा 4, √3 माइनस के √3 कैंसिल होंगे, तो आंसर होगा 0/4। तो इधर आंसर होगा आपका 0।
ये होंगे मान। अब इसके बाद सवाल होगा मेरा